परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, आदि अनादि परमेश्वर, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु अकबर, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे का सहारा, करुणा निधि, दया के सागर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, विशेषकर मेरे वो भाई बहन जो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षित हैं, संकल्प दीक्षित हैं या उनके सत्संग सुन रहे हैं और नियमित रूप से उनके नज़दीक आने का जो प्रयास कर रहे हैं, आप सभी को दास की तरफ से प्यार भरा सत साहिब। भाई और बहनों, देखो, परमेश्वर ने आके आप और हमें चेताया है। इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, जो कि स्वयं परमात्मा है, परमेश्वर हैं, अल्लाह हैं, और हम तुच्छ बुद्धि मानव शरीरधारी प्राणियों को समझाने के लिए इस परमेश्वर ने लीलामय तरीके से मानव शरीर धारण करना पड़ा, हमें समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, जगाने के लिए। तो जितने भी जो दुनिया वाले लोग हैं, एक होता है भगत, एक होता है जगत। भगत वो हैं जो संत रामपाल जी के उपदेशी हैं या उनका ज्ञान सुन रहे हैं और बुराइयों से दूर होते जा रहे हैं, और एक होता है जगत। जगत वो हैं जो अभी संत रामपाल जी के ज्ञान से, इस तत्व ज्ञान से, शास्त्रों के यथार्थ ज्ञान से, भक्ति मार्ग से कोसों दूर हैं। मनमुखी रूप से भक्ति करते हैं, मनमुखी रूप से उन्होंने अपने गुरु बना रखे हैं। वो गुरु जैसा उनको शास्त्र विरुद्ध साधना, जप तप, तीर्थ व्रत जो बता देते हैं, वो बेचारे करते रहते हैं और उन्हें केवल वही मिलता है जो उनके संस्कार में होता है, यानी परमात्मा की तरफ से या भक्ति से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। तो जो जगत वाले हैं वो अभी संत रामपाल जी से अपरिचित हैं, उनके भक्ति विधान से अपरिचित हैं, और जब तक वे लोग संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू नहीं करेंगे तब तक उनके हमारे विचार एक जैसे नहीं हो सकते। हम इंसान एक जैसे ज़रूर दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे विचारों में रात और दिन का अंतर रहेगा, क्योंकि कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीरा तहाँ जाइए रह संतन की प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल सब रसरीत। तो जब तक ये लोग संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये जगत वाले भाई बहन ना तो अध्यात्म को जान सकते हैं, ना ये गुरु को जान सकते हैं, ना ये परमात्मा को जान सकते हैं, और हमारे और इनके विचारों में थोड़ा बहुत विरोधाभास रहेगा, क्योंकि वो, हम तो उन्हें अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं, लेकिन वो बिना संत रामपाल जी के सत्संग सुने हमारे विचारों से वो लोग दूर ही रहेंगे, हमेशा विरोधाभास ही रहेगा। चूँकि दास के फेसबुक पेज पे जगत वाले भाई बहन भी बहुत ज़्यादा हैं, भक्तों से ज़्यादा जगत वाले भाई बहन ही जो है जुड़े हुए हैं, तो संदेशा सभी को देना पड़ता है, इसलिए थोड़ी बातें दास को शुरू में बतानी पड़ती हैं। तो कहने का मतलब है, वर्तमान में हम जितने भी संत रामपाल जी के भगत हैं, हमें विशेष तौर पे सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि भक्ति मार्ग की जानकारी परमात्मा ने हमें दी है, और जो व्यक्ति गुरु की शरण में होता है तो नियम मर्यादा भी सबसे ज़्यादा उसी पे लागू होती हैं। जैसे हॉस्पिटल में कोई मरीज़ एडमिट होता है तो हॉस्पिटल के रूल एंड रेगुलेशन, दवाई, उसके नियम, परहेज, सब कुछ उस मरीज़ पे लागू होता है, मरीज़ के जो परिवार वाले होते हैं उन पे लागू नहीं होता। तो परमात्मा ने इस भक्ति रूपी अखाड़े में हम चंद भाई बहनों को सेलेक्ट किया है, तो नियम, कायदे, कानून, मर्यादा आप और हमारे लिए हैं, क्योंकि अंत में मोक्ष भी आप और हमारा ही होना है। तो
छोटी छोटी बातें जो समय समय पे परमात्मा के आशीर्वाद से, उनके सत प्रेरणा से आप सभी भाई बहनों को बतानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ताकि हम भक्ति मार्ग में, अध्यात्म में हम कोई गलतियां ना करें और हम परमात्मा के दोषी ना बन जाएं, हमारे मोक्ष मार्ग में किसी प्रकार की कोई बाधा ये काल पैदा ना करे। तो परमात्मा की दया, 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सत्संगति थी, दास सत्संगति में आया हुआ था और अब परमात्मा ने दया बख्शी, दास हरिद्वार आया हुआ है। हरिद्वार से दास अब पंजाब जाएगा, वहाँ भी सत्संगति है परमात्मा के आशीर्वाद से। तो चूँकि सेवा ही हमारी यही है कि हम खुद मर्यादा में रहें, हम खुद परमात्मा की भक्ति करें और जितना हो सके उतना वर्तमान समय में काल के जाल से भाई बहनों को हम जागरूक करें, हम सचेत करें। इससे बड़ी सेवा वर्तमान में इस धरती पे कोई दूसरी नहीं हो सकती कि आप लोगों को परमात्मा से जोड़ रहे हैं और परमात्मा से जुड़ने के बाद आप उनको मर्यादाओं के विषय में समझाते हैं, ताकि वो परमात्मा की विधिवत भक्ति करें, मर्यादित भक्ति करें, जिससे भक्ति का भी लाभ मिले और गुरु भी हमारा हमेशा हमारे से जो है खुश रहे। तो हरिद्वार में दास आया हुआ है एक भगत जी के यहाँ पे, और कुछ बातें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम जाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन कितना मर्यादा में है, कौन क्या कर रहा है, ताकि हमें उनसे शिक्षा मिले, हम लोग जागरूक रहें। तो वैसे तो जो भगत जी हैं, मेरी थोड़ा सा नाम मैं उनका नहीं बता पाऊँगा सिक्योरिटी के लिहाज से, और बाकी एक मैसेज है आप भाई बहनों के लिए। तो भगत जी काफ़ी पुराने हैं, परमात्मा से काफ़ी पहले से नाम दीक्षा ली हुई है। बरवाला कांड 2014 के पहले से ही परमात्मा से नाम दीक्षित हैं, और उसके बाद में भगत जी जो है बरवाला कांड के विषय में काफ़ी कुछ जान गए थे, पहचान गए थे। गुरुदेव भगवान के परिवार वालों से इनके बहुत सारे संपर्क थे, आना जाना था, मिलना जुलना था। गुरुदेव भगवान का जो छोटा भाई है महेंद्र, जो वर्तमान में काल की भूमिका निभा रहा है, भगत समाज की मर्यादाएं तोड़वा रहा है, वो भी यहाँ पे आया था इनके घर पे। और उत्तर प्रदेश का शामली का जो फर्जी नामदान केंद्र है, जो फर्जी आश्रम है, उसको संभाल रहा है देशराज, वो भी इनके घर पे आया था। गुरुदेव का छोटा जो कलयुगी बेटा है, जो फिलहाल एक अच्छे भगत की और एक अच्छे बेटे की भूमिका नहीं निभा रहा है, उसने भी अपना धर्म को धंधा बना के अपना वही सिस्टम उनका चल रहा है। तो ये सब लोग इन भगत जी के पास में आए हुए हैं, यानी ये पुराने भगत हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो कमजोरी रही इन भगत जी की, वो ये रही कि ये भगत जी लगातार साध संगति से नहीं जुड़ पाए। ये 4-5 साल पहले 1-2 बार साध संगति में आए थे, उसके बाद में ये साध संगति में नहीं आए। कारण कुछ भी रहा हो, अपने काम धंधे में उलझ के रह गए, या कुछ मन में कुछ ऐसा आ गया हो कि भाई क्या करें, अब जब गुरुजी आएंगे तब देखेंगे। बाकी भक्ति अपनी वो कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परमात्मा को ही समर्पित हैं। साध संगति के वीडियो भी वो देखते रहते हैं, और उस आधार से इन्होंने काफ़ी कुछ जो क्रियाएँ हैं वो मैनेजमेंट से हटके परमात्मा के ज्ञान आधार से अपने ऊपर लागू की हुई हैं। इनके घर में केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान के अलावा दूसरा कोई फोटो देखने को नहीं मिलेगा, चाहे दरबार हो, चाहे इनका जो है एक घर परिवार हो। वैसे समर्पित हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान को। और जब से बरवाला कांड हुआ है 2014 से, उसके बाद ये कभी ना किसी नामदान केंद्र पे गए, ना किसी फर्जी आश्रम में गए, ना किसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों से इनके संपर्क हैं, और अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन दास जैसा कि बीच बीच में बोलता रहता है, देखो घर बैठ के भक्ति करनी है, ये बात सही है, क्योंकि हमें परमात्मा ने ज्ञान दे दिया, नाम दे दिया, भक्ति विधान के विषय में बता दिया, मर्यादाओं के विषय में बता दिया, सही और गलत के विषय में बता दिया, कर्म कुकर्म के विषय में जो है जानकारी दे दी। तो हमने अब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, निर्भर नहीं होना। हमारा आश्रम है तो हमारा घर है, और जो व्यक्ति अपने घर को आश्रम नहीं समझेगा, वो व्यक्ति जिंदगी में भक्ति मार्ग में सफल हो भी नहीं पाएगा। जो व्यक्ति अपने गुरुदेव भगवान को परमात्मा नहीं मानेगा, अंतर्यामी नहीं मानेगा, और शब्द रूप में सदा अपने गुरु को अपने साथ नहीं मानेगा, वो व्यक्ति भी भक्ति मार्ग पे कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। तो भगत जी अपने घर बैठ के अपनी भक्ति कर रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं। लेकिन जब तक संत रामपाल जी भगवान धरती पे हैं, जब तक ये परमेश्वर
अपने विधि विधान अनुसार सशरीर अपने निज लोक सतलोक को वापस नहीं चले जाएंगे, तब तक आप जी घर बैठ के भक्ति नहीं कर सकते। घर बैठ के भक्ति करने का समय है संत रामपाल जी के सशरीर सतलोक जाने के बाद। और जब तक संत रामपाल जी धरती पे प्रकट हैं, आप और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में हैं, तब तक भाई और बहनों, अगर भक्ति पे हमने जीवित रहना है संत रामपाल जी भगवान के हिसार जेल से बाहर आने तक, तो हमने एक की तरफ रहना पड़ेगा। चाहे आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ अपनी मर्यादा तोड़ के जुड़े रहें और समय आने पर उसके जो परिणाम हैं वो भी आप लगातार भोगते रहें। चाहे आप साध संगति से जुड़ें और साध संगति से जुड़ने के बाद में परमात्मा के सत्संगों के रहस्य पता होने के बाद में मर्यादाओं में रह के आप खुद भी परमात्मा के विधान अनुसार चलें, आप खुद भी परमात्मा की भक्ति से सर्व सुख प्राप्त करें और गुरु को भी आप जो है वो प्रसन्न करें। तो दो तरीके आपके पास में है वर्तमान में। जब तक संत रामपाल जी जेल में हैं, उनके भक्तों के पास में दो तरीके हैं भक्ति मार्ग पे जीवित रहने के। सबसे पहला तरीका, आपने किसी एक की तरफ जुड़ के रहना पड़ेगा। आप घर बैठ के भक्ति नहीं कर सकते। घर बैठ के आप एक सच्चे और नेक भगत, मर्यादित भगत नहीं बन सकते। आपने या तो मर्यादा तोड़ के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में जुड़ना पड़ेगा और कुकर्म करने पड़ेंगे। दान धर्म के नाम पे लुटना पड़ेगा, आपने पिटना पड़ेगा और अंत में आपको काल भगवान का शिकार भी होना पड़ेगा अगर आपको भक्ति पे टिके रहना है तो। या फिर आपने अपने आत्म कल्याण के लिए मर्यादा में रह के साध संगति से जुड़ना पड़ेगा, अपने गुरु को आपने प्रसन्न करना पड़ेगा। अगर आप दोनों में से किसी एक के साथ में नहीं जुड़े हैं और या आप ये सोच रहे हो कि सब ऐसे ही हैं, कोई लेना देना नहीं है, हम तो जब गुरु जी आएंगे तब देखेंगे, तब तक हम अपना धंधा कर रहे हैं, अपने घर बैठ के भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन आप लंबे समय तक नहीं चल पाओगे। आपके अंदर वो भाव, वो समर्पण, वो श्रद्धा आपके अंदर नहीं रह सकते। और एक समय ऐसा आएगा जैसे मकान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, चाहे मार्बल क्यों ना लगा हो, टाइल्स क्यों ना लगी हो, और परमात्मा कहते हैं 7 दिन के लिए आप उस मकान को साफ करके लॉक कर दो, और 7 दिन के बाद में जब आप उस मकान को खोलोगे तो आपको मिट्टी जमी हुई मिलेगी। बिल्कुल, चाहे वो डस्ट प्रूफ क्यों ना हो, चाहे वो एयर प्रूफ मकान क्यों ना हो, फिर भी यदि आप 5-7 दिन बाद में मकान को खोलोगे तो आपको डस्ट जमी हुई मिलेगी। तो वर्तमान में अगर भक्ति पे जीवित रहना है तो आपने एक की संगति करनी पड़ेगी। अब ये आपके अपने विवेक पे निर्भर करता है, आपके अपने ज्ञान आधार पे निर्भर करता है कि आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति से जुड़ते हैं या फिर साध संगति से जुड़ के परमात्मा को प्रसन्न करते हैं और निरंतर भक्ति मार्ग में आप आगे बढ़ते हैं। जब तक संत रामपाल जी जेल से नहीं आ जाते हैं, घर बैठ के आप एक मर्यादित भगत नहीं बन सकते, चाहे आप कितना ही कोशिश कर लो। और एक समय ऐसा आएगा वो गंदगी इतनी जम जाएगी, इतनी जम जाएगी, धीरे 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 ये काल ऐसी कुप्रेरणा करना शुरू कर देगा कि हम परमात्मा से भी दूर होते चले जाएंगे। तो 5-6 साल से भगत जी का कोई संपर्क नहीं है, ना ये मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, ना ये साथ संगतियों में आ रहे हैं, जबकि बात इनसे बीच बीच में दास की होती रहती है और वीडियो ये देखते रहते हैं, लेकिन ये आ नहीं पाते साथ संगति में। और साथ संगति में ना आ पाने के चलते अब यहाँ आने के बाद में हमने जब देखा है इनकी रहन सहन, इनकी ये क्रिया, भक्ति क्रिया, विधि विधान, तो बहुत सारी जो है वो त्रुटियाँ नजर आई। हालांकि भगत जी को तो हमने जब शाम को सहपरिवार परमात्मा की साथ संगति में हम बैठे थे भंडारा करने के बाद में, तो भगत जी को तो हमने सब कुछ बातों के विषय में अवगत करवा दिया। उन्होंने मान भी लिया इस बात को और ये भी मान लिया कि भगत जी वास्तव में साथ संगति के अभाव में मर्यादा में पूरी तरह से भगत नहीं रह सकता, चाहे वो कुछ भी ना करे। लेकिन घर बैठ के भक्ति वर्तमान में नहीं हो पाएगी। घर बैठ के भक्ति करने का समय गुरुदेव भगवान के सतलोक जाने के बाद का है। तो कुछ एक त्रुटियां जो दास आपके सामने रखना चाहेगा ताकि हम सावधान रहें। तो सबसे पहले तो जब दास यहाँ पे आया और दास ने देखा सबसे पहले यहाँ पे कि भगत जी जो है पेशे से डॉक्टर हैं, 2 इनके बेटे हैं, अच्छी खासी फैमिली है, 20-25 लाख की गाड़ी ये मेंटेन करते हैं, यानी आर्थिक स्थिति भगत जी की ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परमात्मा की रजा है।
लेकिन भक्ति ठीक नहीं है तो फिर कुछ भी ठीक नहीं है। तो भगत जी का 2 BHK का फ्लैट है, और सबसे पहले जब दास आया घर में, हम 2-3 भगत थे, तो हमने कहा कि भगत जी, परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का दरबार कहाँ है, दंडवत प्रणाम करना है, मालिक को नमन करना है। तो भगत जी ने कहा कि भगत जी रसोई में है, यानी जहाँ पे खाना बनाते हैं रसोई है, वहाँ पे एक कोने में उन्होंने परमात्मा का फोटो लगा रखा और वहीं पे वो दीपक जलाते हैं। अब रसोई में कैसे तो दंडवत करें, ना इतनी जगह हो पाती है ना कुछ और हो पाता है। तो दास ने उनको समझाया, भाई जिस परमात्मा ने हमारे को ये कार दी हैं, कोठियाँ दी हैं, जिस परमेश्वर ने हमें ये शरीर दिया है भक्ति के लिए, पिंड प्राण जिन देने दाना और गरीब दास जाकू कुर्बाना, जिस परमात्मा को आधार मान के हम भक्ति मार्ग पे जो है वो चल रहे हैं, हम जी रहे हैं कि ये श्वासें, ये प्राण, ये शरीर, ये पिंड, ये पैसा, ये धन, ये संपदा, ये दौलत, ये मान सम्मान, सब कुछ हमें हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। और उस परमेश्वर को हम रसोई में एक कोने में हम उनको जगह दे रहे हैं। तो ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी, मन को अखरा। आध्यात्मिक दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से उचित नहीं है कि जब आपके पास में जगह है, सब कुछ है, जब आप अच्छी तरीके से रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो अपने भगवान को तो हमने अपने शीश पे रखना है। गुरु को राखिए शीश पर, यानी हमने गुरुदेव भगवान को सबसे ऊपर स्थान देना है, सर्वप्रथम, सर्वोच्च। और कहते हैं गुरु को राखिए शीश पर और चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर उस भगत को 3 लोक भय नाही। यानी उस भगत का जो अपने गुरु को आगे रखता है, अपने गुरु को सर्वप्रथम रखता है, अपने गुरु से बढ़ के किसी को नहीं मानता है, अपने दिल में, अपने घर में, अपने घट में अपने गुरु को बसा के रखता है, कहते हैं वो भगत 3 लोकों में निष्फिक्र होके घूमो, कोई उसका बाड़ बाका नहीं कर सकता, बाड़ बाका, क्योंकि सतगुरु का पंजा हमेशा उसके शीश पे रहेगा, गुरु का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ में रहेगा। तो ऐसे गुरु को हम घर में जगह होने के बावजूद यदि हम रसोई में जगह दे रहे हैं, एक कोने में जहाँ पे बर्तन भांडे रखे जाते हैं, जहाँ पे मसाले रखे जाते हैं, जहाँ पे जो है जूठे बर्तन रखे जाते हों, जहाँ पे साफ सफाई की जाती हो, उस जगह पे हम अपने गुरुदेव भगवान को रखें, तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से उचित नहीं है। अब ये कमी क्यों रही? उनके भाव हैं, श्रद्धा है, सब कुछ है। संत रामपाल जी को ही भगवान मानते हैं। दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो को सात संगति की वीडियो देख के हटा दिया। महीने 20 दिन में जब भी समय मिलता है गुरु जी को भोग भी लगाते हैं हलवे राम का। ठीक है, सारे के सारे उपदेशी हैं, 2 बेटे हैं, मियाँ बीवी है, उपदेशी हैं। लेकिन कमी क्या रही? अंदर वो भाव उत्पन्न क्यों नहीं हुए? वो इतना विचार, इतना चिंतन मनन, वो मंथन कि हम तो एक कमरे में एसी लगा के सो रहे हैं और हमारे गुरुदेव भगवान रसोई के कोने में बैठे हुए हैं। वो विचार क्यों नहीं उत्पन्न हो पाए? मन में वो पीड़ा क्यों नहीं हो पाई? कैसे हिम्मत पड़ गई कि आप अपने गुरु जी को जगह होने के बावजूद, देखो जगह नहीं है, मजबूरी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप फोटो भी ना लगाओ परमात्मा की, क्योंकि परमात्मा हमारे हृदय में है। वो तो एक मजबूरी की बात है। आप उपदेशी हैं परिवार में, बाकी लोग अनुपदेशी हैं, आपके ऊपर दबाव है, आपके ऊपर कोई प्रेशर है, आप अपने गुरुदेव का दरबार नहीं लगा सकते, तो चाहे फोटो भी ना लगाओ आप अपने घर में, वो एक बात अलग है। वो परमात्मा फिर जानता है सारी बातें। लेकिन सब कुछ स्थिति सही है, आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, पूरा परिवार उपदेशी है, परिवार में खूब जगह है, आर्थिक दृष्टि से परमात्मा ने आपको हर प्रकार से संपन्न कर रखा है। उसके बावजूद भी आप जिस रसोई में परमात्मा को स्थान दे रहे हो, जिस रसोई में हम लोग सामान रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं साध संगति का भाव है। ये कमजोरी सिर्फ इसी बात की है कि आप साध संगति अटेंड नहीं कर रहे। क्योंकि जो बातें भक्ति मार्ग के विषय में, अध्यात्म के विषय में आपको साध संगति में बैठ के सुनने को मिलेंगी, वो बातें आप अपने आपस में बैठ के भी नहीं कर सकते, घर पे बैठ के भी नहीं कर सकते। ये दास वैसे यदि पर्सनली आपसे मिलने आ गया,
और वहां भी हम तो मालिक की चर्चा करेंगे, तो वहां भी वो बातें, वो रहस्य, वो भाव नहीं बन पाएंगे जो भाव परमात्मा साध संगति के बीच में बैठा के भगत भाई बहनों के बीच में जो है वो पैदा करते हैं। जो परमात्मा सद्बुद्धि देते हैं, जो ज्ञान योग खोलते हैं, जो रहस्य निकल के आते हैं, वो केवल साध संगति में ही संपन्न है, संभव है। क्योंकि साध संगति में इतने भगत भाई बहन होते हैं, सब मिलके परमात्मा को भोग लगाते हैं। गुरुदेव भोग प्रसाद लेने के लिए स्वयं आते हैं, अपनी रसना से उसको पवित्र करने के लिए। और जब तक वो साध संगति चलती है, जब तक वहाँ पे साधु संत होते हैं, भगत होते हैं, तब तक भगवान किसी न किसी रूप में साध संगति में विराजमान होता है। तो परमात्मा का आशीर्वाद होता है, सबके एक जैसे विचार होते हैं, सबके एक जैसे भाव होते हैं। तो साध संगति में जो बातें भक्ति मार्ग की निकल के आएंगी, वो बातें वैसे नहीं आ सकती निकल के। तो ये कमजोरी रही कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी हमारी वो भाव, वो समर्पण, क्योंकि धीरे धीरे धूल जमना शुरू हो जाती है जब आप साध संगति में नहीं आते हैं, जब आप सुसंगति में नहीं आते हैं, जब आप भाई बहनों के साथ में बैठ के परमात्मा की चर्चा नहीं करते हैं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं सत्संग में बूटे साधु और एक से एक अगाधु, नर उनकी शरणा लाग जिनकी झुकी तड़े न डाली। साध संगति का महत्व इसीलिए परमात्मा ने बताया कि जब आप आपस में मिलोगे, बैठोगे, तो अध्यात्म के विषय में नई नई जानकारियां निकल के आएंगी। आपका विश्वास अपने गुरुदेव भगवान में, भक्ति में जो है वो दृढ़ होगा। आपको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई स्वयं वो काल महाकाल भी आ जाए तो भी आपको भक्ति मार्ग से डगमग नहीं कर सकता। भक्ति मार्ग में, अध्यात्म में उस काल को भी मुंह की खा के जानी पड़ेगी आप लोगों के सामने। और जब तक हमारे अंदर इतनी दृढ़ता, इतना विश्वास पैदा नहीं होगा, तो हम भक्ति मार्ग पे आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। और मर्यादाओं का सारा खेल है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आज हम कितने अच्छे हमारे भाव हैं, समर्पण है, श्रद्धा है। आज हम ये सोच रहे हैं कि भले मेरी गर्दन कट जाए लेकिन मैं संत रामपाल जी को छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन पुण्यात्माओं, ये काल का लोक है और मर्यादाओं को परमात्मा ने विशेष महत्व दिया है। न जाने कब किस कारण से आपकी मर्यादा टूट जाए, और जैसे ही मर्यादा टूटी तो परमात्मा कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। और जैसे ही भगत हमारी मर्यादा से टूटेगा, तुरंत काल का दाव लग जाएगा। परमात्मा की जगह फिर वो काल सवार हो जाएगा। और वही भगत है जिसके पहले विचार इतने भयंकर थे कि मेरा शीश कट जाए लेकिन मैं संत रामपाल जी को छोड़ के नहीं जा सकता इस जन्म में। और वही भगत फिर उनकी बुराइयां भी करने लग जाता है, उनसे हट भी जाता है, दूसरे पंथों में भी वो चला जाता है, वो भक्ति भी छोड़ देता है। क्योंकि फिर हम जीव हैं, हम इंसान हैं, मानवधारी प्राणी हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। हम लोग जो है शतरंज की गोटियां हैं, हम लोग मोहरे हैं। यहाँ दो ही खिलाड़ी हैं, केवल वो परमात्मा, कौन? सतगुरु रामपाल जी भगवान, और दूसरा 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, वो काल। ये केवल दो ही शक्तियां हैं इस ब्रह्मांड में, बाकी सब गोटियां हैं, जीव हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। तो ये जो 21 ब्रह्मांड जो है, ये एक शतरंज का गेम है। जैसे शतरंज का आता है ना वो चौकोर सा, तो ये जो 21 ब्रह्मांड है और विशेषकर जो ये पृथ्वी लोक है, ये वो शतरंज का जो है वो बोर्ड है। और दो खिलाड़ी बैठे हैं, एक काल और एक दयाल। दयाल सतगुरु रामपाल जी भगवान और काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। ये दो खिलाड़ी हैं जो आमने सामने हैं, हार और जीत के लिए हैं। वो चाहेगा मैं जीतूं, दूसरा चाहेगा मैं जीतूं, हारना कोई नहीं चाहेगा। ये पृथ्वी एक शतरंज का मैदान है और हार जीत का फैसला जो होता है वो होता है मोहरे से, गोटियां। तो जितने भी किस ब्रह्मांड में जो प्राणी हैं मानव शरीरधारी, वो गोटियां हैं। तो भाई ये गोटी यानी ये इंसान यदि उस काल के हाथ में आ गया तो काल अपने हिसाब से नचाएगा। और यदि ये गोटियां, ये प्राणी यदि अपने गुरुदेव भगवान की मर्यादा में रहेंगी, अपने गुरुदेव की आज्ञा में रहेंगी, मर्यादा में रहेंगी, अपने गुरुदेव के हाथ में रहेंगी, तो फिर ये परमात्मा इस प्राणी को चलाएगा, ये परमात्मा ही गोटियां फेंकेगा। यानी गोटियों की कोई औकात नहीं है कि वो 12 आ जाएं, 16 आ जाएं, वो किसी को जिता दें या हरा दें, नहीं। वो गोटियां फेंकने वाले के ऊपर है। तो हम जीवों की कोई औकात नहीं है। तो भाई और बहनों, बिना मर्यादा के हम भक्ति मार्ग में टिक नहीं पाएंगे और धीरे धीरे काल हमें अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए जब तक संत रामपाल जी भगवान हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, अगर भक्ति मार्ग पे मर्यादा में रह के अगर जीवित रहना है और यदि शरीर छोड़ने के बाद सतलोक जाना है, तो भाई आपको साध संगति, आपको सुसंगति में आना पड़ेगा। और यदि आपको मर्यादा तोड़ के अकाल मौत मरना है, काल के मुंह में जाना है, अपना सर्वनाश करवाना है,
और संत रामपाल जी के आने तक आपको भक्ति मार्ग पे भी रहना है, तो फिर आपने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति में जाना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं जाओगे तो धीरे धीरे भक्ति मार्ग से दूर हो जाओगे। तो साध संगति नितांत आवश्यक है। आपने एक की संगति करनी पड़ेगी। अब ये आपके अपने विवेक पे है, क्योंकि परमात्मा ने हमारे को बुद्धि दी है, आध्यात्मिक ज्ञान दे दिया, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दे दिया। एक को आपने चुनना पड़ेगा कि मुझे किसकी तरफ रहना है, वरना आप गुरुदेव के बाहर आने तक भक्ति मार्ग पे जिंदा नहीं रह पाओगे। क्योंकि आने वाला जो समय है 2 से 3 या 4 वर्षों का, वो भयंकर समय होगा। वो मर्यादा तोड़ने का समय होगा, विश्वास को डगमग करने का समय होगा। क्योंकि परिस्थितियां इस कदर बिगड़ेंगी। भविष्यवाणी, भविष्यवक्ता क्या बोलते हैं हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान जो सबसे बड़े भविष्यवक्ता हैं, उनसे बड़ा कोई अंतर्यामी नहीं, कोई भविष्यवक्ता नहीं। गुरुदेव भगवान ने जो भविष्यवाणी अपनी पुस्तकों में अपने हाथ से लिख दी, वो होना है। और गुरुदेव भगवान ने भोगेगा अपना कियारे, एक पुस्तक है उनकी, भोगेगा अपना कियारे, जो उन्होंने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 2014 जेल में जाने से पहले लिख दी थी। और उस पुस्तक में गुरुदेव भगवान ने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं का जिक्र कर रखा है। और उस पुस्तक में ये लिखा हुआ है वर्तमान समय के लिए, यानी 2028 से पहले पहले, कि भारत देश के 16 से अधिक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, आर्मी शासन लागू हो जाएगा। हमारे देश में इतनी भयंकर परिस्थितियां बिगड़ेंगी। मणिपुर में आप देख रहे हो क्या हो रहा है। 2024 का चुनाव आने वाला है, क्या होगा। कोई नहीं चाहेगा हम हारें, और जीतने के लिए राजनीति कहाँ तक नीचे जो है वो गिर सकती है, आप और हमको इसका आइडिया भी नहीं है। और ऊपर से परमात्मा ने आके अपने मुख कमल से बोल दिया, लिख दिया पुस्तक में, कि भारत देश के 16 से अधिक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होगा आने वाले दिनों में। मणिपुर में क्या हो रहा है आप देख सकते हो, फ्रांस में क्या हो रहा है देख सकते हो, रूस और यूक्रेन में क्या हो रहा है आप देख सकते हो। विश्व युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है, मुस्लिम देश आपस में मिलके एक होते जा रहे हैं। कितनी भयंकर परिस्थितियां बिगड़ेंगी, गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां बनेंगी। और फिर प्राकृतिक आपदाएं, अगर एक बांध टूट गया, संकेत कर रखा है परमात्मा ने, अगर एक बांध भी टूट गया ना, जल प्रलय आ जाएगी हिंदुस्तान में, सारी फसल बर्बाद, सारे काम धंधे बर्बाद। और आजकल कौन है गाँव को छोड़ के शहरों में जितने भी आदमी रहते हैं, कि हर आदमी के पास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 किलो आटा मिलेगा। शहरों में, फ्लैटों में जो भी रहता है, आपको पता कि वो फसल तो है नहीं उनके पास में, और इतनी जगह होती नहीं है। क्या करते हैं, पैकिंग आटा लेके आते हैं 5 किलो का या 10 किलो का, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। और 5 किलो 10 किलो 5 मेंबर के परिवार में कितने दिन चलता है, मुश्किल से 5 दिन। तो भाई साहब, जब ये प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, भयंकर बारिश होगी, अतिवृष्टि होगी, फसलें बर्बाद होंगी, ये अकाल पड़ेगा, भूखमरी आएगी, भविष्यवाणी हो चुकी है। और ये बहुत जल्दी देखने को मिलेगा आपको। उस समय क्या होगा, उस समय हमारा विश्वास तोड़ने का काम किया जाएगा शैतान के द्वारा, काल के द्वारा, कि ये भक्ति मार्ग से हटें, इनका विश्वास अपने गुरुजी से हट जाए। देखो, जगत तो सब उसके मुंह में है। ये जो जगत है ना, जो संत रामपाल जी की भक्ति से परिचित हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो 8.5 अरब हों चाहे 9 अरब हों, यानी संत रामपाल जी के 30-40 लाख भक्तों को छोड़ के, और 30-40 लाख संगत में से भी मर्यादा में कितने हैं, वो केवल 7 संगत में, बाकी मर्यादा नहीं है। मैनेजमेंट के साथ में लाखों लोग जुड़े, लेकिन मर्यादा नहीं है। वो संत रामपाल जी की भगत नहीं है, डॉक्यूमेंट्री भगत हैं। बस नाम लिया था उस समय, उन्होंने जो लिखा पढ़ी की थी, अपना नाम गाँव पता लिखवाया था, बस वो फॉर्मेलिटी के भगत हैं, डॉक्यूमेंट्री भगत हैं, फोरम में भगत हैं, मर्यादा में भगत नहीं है। मर्यादा में केवल वही भगत हैं जो साध संगति में है। तो आने वाली जो भयंकर परिस्थितियां बिगड़ेंगी देश विदेश की, ये विश्वास तोड़ने वाली परिस्थितियां होंगी, मर्यादा तोड़ने वाली परिस्थितियां होंगी। और उस समय हमारी मर्यादा ना टूटे, हमारा विश्वास डगमग ना हो, चाहे काल स्वयं धरती पे क्यों ना आ जाए उतर के, और आमने सामने क्यों ना आ जाए, तो भी हमारा विश्वास ना टूटे, हम डगमग ना हो, हमारे अंदर भय पैदा ना हो, हम अपने गुरुदेव भगवान की छत्र छाया से एक रत्ती भर भी दूर ना हो। उसके लिए पुण्यात्माओं परमात्मा ने साध संगतियां शुरू करवाई हैं। और जब ये परिस्थितियां बिगड़ेंगी, आप देख लेना, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उनके साथ में जुड़ी हुई संगत का आपको एक बच्चा भी नजर नहीं आएगा। बच्चा भी, ये लोग ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है, उनको मर्यादा नहीं है, कोई नियम नहीं है उनके, वो केवल देखा देखी में जुड़ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं ज्ञान बिना हिम्मत पैदा नहीं हो सकती।
ज्ञान बिना हिम्मत पैदा नहीं हो सकती, और हिम्मत बिना विश्वास पैदा नहीं हो सकता, और विश्वास बिना ये परमात्मा नहीं मिल सकता। तो ज्ञान इस भक्ति मार्ग की नींव है, जड़ है, और ये ज्ञान परमात्मा के सत्संग और सत्संगों को समझने के लिए ये 7 संगतियां गुरुदेव भगवान ने रखवाई हैं। तो 7 संगतियों से जुड़े बिना और मर्यादा रखे बिना आप उस आने वाले विनाशकारी समय में भक्ति मार्ग पे 2 कदम भी नहीं चल पाओगे। थोड़ी सी समस्या आते ही कहाँ गुरुजी कहाँ आप, पता भी नहीं चलेगा। आज आप चाहे कितने अपने आप में 30 मार्क समझ रहे हैं अपने आप को, कितने समर्पित हैं आज आप, लेकिन उस समय क्या होगा आपको खुद को आइडिया नहीं होगा। उस समय ये दृढ़ता, ये विश्वास, ये हिम्मत उसी में रहेगी जो आज सतगुरु रामपाल जी भगवान को भगवान मान के उनकी प्रत्येक मर्यादा में रह के जो 7 संगति में जुड़ रहा है, और जैसे ही उसको मौका लगता है महीने 2 महीने में एक 7 संगति तो अटेंड वो करता ही करता है, क्योंकि ये विश्वास, ये हिम्मत 7 संगतियों से पैदा होगी, हरि चर्चा से पैदा होगी। तो ये 7 संगति में ना आने का नतीजा कि हम एसी लगा के रह रहे हैं और भगवान हमारे रसोई में बैठे हैं। तो आप में से भी यदि कोई भाई बहन इस प्रकार की गलतियां कर रहा है, भले मकान छोटा आपके पास में, अरे हम ये शरीर के कपड़े हैं, ये मैले हो जाते हैं, हम इनको साफ करते हैं, इनकी कीमत क्या है? ये 150 रुपये की टी शर्ट, 200 रुपये का लोवर, इनको भी हम अलमारी में रखते हैं कि ये मैले ना हो जाएं, ये गंदे ना हो जाएं, क्योंकि मुझे दोबारा पहनने हैं, क्योंकि ये कपड़े मेरी जो है वो इज्जत बढ़ाएंगे। यदि हम कपड़ों को साफ सुथरा रखेंगे, आयरन करके रखेंगे, और जब हम उनको मार्केट में पहन के जाएंगे तो लोग हमारे को क्या कहेंगे? अच्छा आदमी है, ठीक आदमी है, सभ्य आदमी है। और एक ऐसे मैले कुचेले कपड़े पहन लें तो लोग कहेंगे बस ऐसा ही है, नॉर्मल आदमी है। तो ये कपड़े भी हमारी जो है वो इज्जत बढ़ाते हैं। इसलिए इन कपड़ों को भी, जिनकी कीमत क्या है 400-500, लास्ट 1000 रुपये का जोड़ा होगा, उसको भी हम अलमारी में रखते हैं सेफ जगह पे कि ये गंदे ना हो जाएं, रिंकल ना पड़ जाएं। और जबकि पता कि 1.5 साल में इनको फेंकना है, ये गंदे हो जाएंगे, जो है ये फट जाएंगे, ये पुराने हो जाएंगे, 1-2 साल में इनको फेंकना भी है। उसके बावजूद भी हम इनको अपनी इज्जत के लिए, अपने शरीर की सेफ्टी के लिए हम इनको एक मतलब सुरक्षित जगह पे रखते हैं, मकान में, अलमारी में। रसोई में कोई नहीं रखता कपड़े। सबको पता कि वहां पे छोकन लगेगा, वहां पे धुआं उठेगा, वहां पे गंदगी होगी, वहां पे छींटे लग जाएंगे। इसलिए इन कपड़ों को हम वहां भी नहीं रखते रसोई में एक कोने में कि चलो यहां रख देता हूं और यहां बाद में मैं इन कपड़ों को पहन लूंगा। और भगवान जो कभी मैला नहीं होता, जो हमें सारे सुख देगा, जिसकी कीमत का कोई आइडिया नहीं है, उस भगवान को हम रसोई के कोने में रख रहे हैं। 7 संगति से ना जुड़ने का परिणाम। तो ये गलती यदि आप में से कोई भाई बहन कर रहा है तो भाई आंखें खोल लेना। सतगुरु रामपाल जी भगवान और इनके दरबार से बढ़ के हमारे लिए, हमारी जिंदगी में दूसरी चीज का कोई महत्व नहीं होना चाहिए। इससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज अनमोल नहीं है। और अनमोल चीज को, अरे और तो छोड़ो, 10-20 रुपए होते हैं, वो भी हम रसोई में नहीं रखते कि कोई उठा ना ले जाए, नुकसान ना कर दे। वो 10-20 रुपए भी हम लोग पॉकेट में या फिर पर्स में या फिर अलमारी में रखते हैं, लॉक में। और ये भगवान जिसकी कीमत का कोई आइडिया नहीं है, कोई लगा ही नहीं सकता इसकी कीमत, बेशकीमती है, तो अनमोल वस्तु है, इसको हम ऐसे रख रहे हैं वहाँ पे। तो 7 संगति से ना जुड़ने का परिणाम। तो सबसे पहला जो माइनस पॉइंट यहाँ पे दिखाई दिया। और 7 संगति का मतलब यही है कि हम जो देखें, अगर अच्छी चीज़ है तो उसके बारे में भी हम भाई बहनों को बताएं ताकि उनका विश्वास बढ़े। और यदि कोई माइनस पॉइंट है उसको भी हम बताएं ताकि ये गलती यदि कोई दूसरा भाई बहन कर रहा है तो वो भी जो है वो सचेत हो जाए, गलतियां करने से बचें।